जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री और इसमें चैप्टर 3 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे जो कि गैसेस के बारे में है। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स और उसका पार्ट है आज 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 18 और 19 इस वीडियो में सॉल्व करूँगा और 20 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अ सैम्पल ऑफ क्रिप्टॉन विद द वॉल्यूम ऑफ 6.25 डेसीमीटर क्यूब। एक क्रिप्टॉन गैस है, उसका वॉल्यूम है 6.25 डेसीमीटर क्यूब एंड आ प्रेशर ऑफ 765 टोर, और उस गैस का जो प्रेशर है वो 765 टोर है और टेम्परेचर उसका है 20 डिग्री सेल्सियस। इज़ एक्सपेंडेड, मतलब उस गैस को अब हमने एक्सपैंड किया है तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीज़ें चेंज होंगी। एक्सपैंड करने से वॉल्यूम 9.55 डिग्री डेसीमीटर क्यूब हो गया और प्रेशर जो है वो 375 टोर हो गया। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, जो नया टेम्परेचर बना होगा वो क्या है। व्हाट विल बी द न्यू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो उसने हमने गिवन डाटा लिख लिया। सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम जो उसने हमें दिया था 6.25 इनिशियल प्रेशर जिसको हम P1 कहते हैं, सॉरी P1 यहाँ पे आना चाहिए था, इसको हम कहते हैं 765 उसने दे दिया था। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हमें दे दिया था। आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया था कि जब भी चैप्टर 3 में गैसेस वाले चैप्टर में आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो टेम्परेचर को जो है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं बल्कि केल्विन में यूज़ करना है। तो हम इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस डिग्री सेल्सियस 20 में प्लस कर देंगे 273। तो 20 + 273 293 केल्विन हो जाएगा। 293 केल्विन, ये हमारे पास 293 केल्विन के तौर पे T1 टेम्परेचर जो कि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था वो आ गया। अब चलते हैं फाइनल वॉल्यूम की तरफ। फाइनल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, जो हमारे पास था V2 9.55 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर हमारे पास था 375 टोर। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास था 9.55 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर हमारे पास था 375 टोर। फाइनल टेम्परेचर जो है वो कह रहा था हमें फाइंड करो T2, और वो हमने फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है जी। तो अब इसके लिए आपके पास जो है देखो P1 P2 V1 V2 और T1 T2, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास इस इक्वेशन में आती हैं। P1 जनरल गैस इक्वेशन की ये इक्वेशन थी, P1 V1 ओवर T1 P1 P2 V2 ओवर T2। ठीक है, तो इसमें आप देखो अगर, तो हमें T2 को फाइंड करना है, T2 को हमें फाइंड करना है तो हम इसको एक साइड पे कर लेंगे। हम इसको ऊपर इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये P1 V1 से T2 मल्टीप्लाई हो गया और ये T1 जो है उधर P2 V2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, T1 को P2 V2 से और इसको T2 को P1 V1 से। ठीक है, और उसके बाद अब ये T2 को एक साइड पे रखना है इसको, तो हमने इसको इसी साइड पे रहने दिया और ये P1 V1 को इधर आके डिवाइड करवा दिया। तो इसको डिवाइड करवा दिया P2 V2 T1 ओवर P1। अब इन सब की वैल्यूज पुट करो ऊपर से देखकर, जो हमने P2 की निकाली थी वो V2 की T1 की, ये हमने वैल्यूज़ लगाई और P1 V1 की वैल्यूज़ लगाई नीचे, ये वैल्यूज़ लगाई। अब ऊपर वाली जो सब को आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको नीचे वाली जो मल्टीप्लाई करो, पहले ऊपर वाली मल्टीप्लाई करो उसका आंसर लिखो ऊपर, और फिर नीचे वाली मल्टीप्लाई करो इसका आंसर नीचे लिखो। इन दोनों को फिर आपस में डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 219.46 केल्विन। अब ये टेम्परेचर है केल्विन में, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था वो किस में हमने कर लिया था, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए ये जो फाइनल टेम्परेचर है वो भी केल्विन में ही आंसर आएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो भी इनिशियल कंडीशन होगी फाइनल का आंसर उसी यूनिट में आएगा, मगर उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया कि हमारे पास जो टेम्परेचर आना चाहिए वो किस में, डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल टेम्परेचर आया है इसको, जो कि केल्विन में आया, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में। और वो कैसे करेंगे, जब हम इस टेम्परेचर को माइनस कर देंगे 273 से। ठीक है, जब केल्विन से हमने डिग्री सेल्सियस में जाना हो तो हमें 273 माइनस करने पड़ते हैं, और जब ऊपर जो हमने किया था कि डिग्री सेल्सियस केल्विन में जाना हो तो हमें
प्लस करने पड़ते हैं 273। ठीक है जी, तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -53.3 डिग्री सेल्सियस, और यही हमारा आंसर होगा T2 टेम्परेचर का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 19, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले आप लोगों ने समझना है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को समझ के करना पड़ेगा। वर्किंग एट अ वैक्यूम लाइन अ केमिस्ट आइसोलेटेड अ गैस, एक केमिस्ट था वो वैक्यूम लाइन पे काम कर रहा, उसने एक गैस को आइसोलेट किया है एक वेटिंग बल्ब में विद द वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम है 255 सेंटीमीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ, और उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अंडर अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर उसका है 10.0 टोर, गैस का वेट है 12.1 मिलीग्राम। व्हाट इज़ द फार्मूला मास ऑफ द गैस, गैस का फार्मूला मास क्या है। फार्मूला मास कहें तो हम मोलिकुलर मास, जिसको हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं, मोलिकुलर मास क्या है वो फाइंड करना है। गिवन डाटा लिखते हैं। उसने हमें दिया वॉल्यूम 255 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 255 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद उसने हमें दिया है टेम्परेचर 25 डिग्री, और मैंने कहा था कि टेम्परेचर को हमने हमेशा केल्विन में चेंज करना है, तो हमने केल्विन में चेंज करने के लिए 25 को 273 से प्लस कर दिया, तो ये 298 केल्विन में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर उसने कितना दिया है 10 टोर, तो प्रेशर हमने 10 टोर ले लिया। ठीक है, अब ये प्रेशर को हमने चेंज क्यों किया इसमें एटीएम में, ये मैं बताता हूँ अभी। देखो पहले ये जो हमें इक्वेशन यूज़ करनी है ना इसके लिए, ये इस फॉर्मूला को सोल्व करने के लिए, वो ये वाली इक्वेशन है PV = mRT, और ये इक्वेशन में देखो R आ रहा है, तो मतलब हमें R की वैल्यू भी चाहिए होगी। ठीक है, तो R की वैल्यू हम लिखते हैं 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब आपको पता R की वैल्यूज़ यूनिट पर डिपेंड करती है। अब अगर हमने प्रेशर के यूनिट ATM लिया है तो ऊपर जो हमारे पास प्रेशर है वो भी ATM में ही होना चाहिए, तो हम इसलिए इस 10 टोर को ATM में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपको टोर को ATM में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं 760 से डिवाइड कर देते हैं। ATM में कन्वर्ट करना हो तो आप 760 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो मैंने इसको 10 को डिवाइड कर दिया 760 से, और ये आ गया 0.0132 ATM। ठीक है जी, तो हमारे पास इसको ATM में आ गया। उसके बाद देखो यूनिट जो है डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का है, हमारे पास ऊपर वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसलिए हमें पहले सेंटीमीटर क्यूब को अब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास आंसर आएगा 0.255 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, हमारे पास वॉल्यूम ये आ गया 0.255 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर हमने निकाल लिया था 298 केल्विन, और इसके बाद हमारे पास ये आ गया था प्रेशर, और R की वैल्यू हमने ले ली ये, और अब इसके बाद मास ऑफ गैस जो उसने हमें दिया था वो था 12.1 मिलीग्राम, और अगर हम मिली की वैल्यू पुट करें जो कि होती है 10⁻³ तो 12.1 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ थी इसकी गिवन डाटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना था फॉर्मूला मास, या फिर जिसको हम मोलिकुलर मास कहते हैं उसको हमें फाइंड करना था, और सोल्यूशन करते हैं इसका क्या है। अब देखो फॉर्मूला मास या फिर मोलिकुलर मास गैस का जो है वो हमें एवोगाड्रो नंबर में मिलता है। जिस तरह ये देखें, एवोगाड्रो कह रहा हूँ जनरल गैस क्वेश्चन में PV = nRT, ये एक जनरल गैस क्वेश्चन है। इसमें हम n की वैल्यू अगर पुट करें, मास ओवर मोलर मास n की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे जो मोलर मास है इसको हम मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास कहते हैं। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे एक साइड पे क्योंकि इसको हमें फाइंड करना है, और PV जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसी तरह किया mRT/PV, और इधर हमने कैपिटल M एक साइड पे कर लिया। अच्छा, अब M की वैल्यू मास जो उसने दिया था हमें क्वेश्चन में वो कितनी है, M की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें, M की वैल्यू है हमारे पास 12.1 10⁻³ तो हमने फुट की। R की वैल्यू 0.082 आपको दिखाई थी, 298 केल्विन टेम्परेचर निकाला था, 0.0132 प्रेशर निकाला था,
ये प्रेशर की वैल्यू पुट की और वी की वैल्यू 0.2558 पुट की। आर की वैल्यू हमने 0.082 और टेम्परेचर की 298 और मैच की 12.1 10 के पावर -3। अब ऊपर वाली सारी रकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, पहले जो वैल्यू है उसको ऊपर लिख लो, इसके बटे के ऊपर उसको लिख लो, और फिर जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू है उसको बटे के नीचे लिख लो, और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 87.94 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास मोलिकुलर मास है किसका, वो गैस का जो कि केमिस्ट ने आइसोलेट की थी, और ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 19 जो है वो सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम न्यूमेरिकल नंबर 20 और 21 सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम नाइट्रोजन। एक मिक्सचर है गैसेस का जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम नाइट्रोजन है, और उसका प्रेशर बताना है इस मिक्सचर का, जबकि उसका टेम्परेचर 273 केल्विन और वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, मास ऑफ नाइट्रोजन 8 ग्राम, उसके बाद उसने वो टेम्परेचर हमें दिया है 273 केल्विन और वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब हमें ये देखिए क्वेश्चन में उसने दे रखा है। वॉल्यूम टेम्परेचर 273 और वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब। और इसके बाद अब उसने कह दिया कि व्हाट प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या होगा इस मिक्सचर का। ये दो गैसें जो हैं आपस में मिक्सचर बना रही हैं, इनका प्रेशर क्या होगा। प्रेशर फाइंड करना है। अब आपको पता है कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, गैसियस के मिक्सचर के लिए जो हमारे पास लॉ है वो है पास्कल्स लॉ। सॉरी एक मिनट, गैसेज के जो मिक्सचर के लिए हमारे पास लॉ है वो है डाल्टन लॉ। तो डाल्टन लॉ के मुताबिक हम किसी भी गैस का जो मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर अगर निकालना चाहे मिक्सचर का, तो वो डाल्टन लॉ के मुताबिक निकालेंगे। तो उसके मुताबिक टोटल प्रेशर इज़ इक्वल टू NT RT ओवर V। टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला है। NT हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट, T हमारे पास टेम्परेचर और V हमारे पास वॉल्यूम। अब देखो R, T और V तो हमें मालूम है, T तो और V और उसमें क्वेश्चन में हमें दी है, T और V हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसकी वैल्यूज़, मगर जो R की वैल्यूज़ है वो हमें पता है कि 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन होगी। अब देखना ये है कि जो R की वैल्यू ली है उसके यूनिट हमारे पास मैच होते हैं कि नहीं। मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी कहा था कि R की वैल्यू वही लेनी है जिसके यूनिट आपके मैच होते हो, जिस तरह ये डेसीमीटर क्यूब से मैच हो रहा है वॉल्यूम से। जब ATM प्रेशर हम निकालेंगे तो उसका यूनिट ATM में आएगा, क्योंकि ये हमने ATM में लिया हुआ है R का यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद फिर मोल और ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो बस ये है, और अब हमें सिर्फ यहाँ पे NT चाहिए। NT कहाँ से निकालें, NT कहते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो दो गैसेस थी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन उनके नंबर ऑफ मोल्स का प्लस। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं कि ये कितना आता है, तो उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और फिर इनको प्लस कर देंगे, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मास उसने हमें दिया था हाइड्रोजन का 2 ग्राम, और उसका मोलर मास होता है हाइड्रोजन का भी 2 होता है, तो 2 और डिवाइडेड बाय मोलर मास भी 2, तो ये हमारे पास 1 आ गया हाइड्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जी, मास ऑफ नाइट्रोजन उसने कितना हमें दिया, 8 ग्राम। मास ऑफ नाइट्रोजन हमें 8 ग्राम दिया है, और मोलर मास हमारे पास है नाइट्रोजन का 28 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28 ग्राम। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 0.286 आपके पास आंसर आएगा। और अगर इसको टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो मैंने कहा था इन दोनों को प्लस कर दे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो हम इस वन को और इस 0.286 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1.286 आ जाएगा। ठीक है जी, 1.286 हमारे पास NT की वैल्यू आ गई। अब हम इस पे फिल करेंगे, NT की वैल्यू
1.286 मल्टीप्लाई करेंगे इसको फिर R से 0.0821 इसकी, और T की वैल्यू 273 केल्विन, और ओवर 10 की वैल्यू V की वैल्यू 10। अब ऊपर वाले तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.82, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 10 को इससे डिवाइड कर देंगे, 28.82 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.88 ATM। अब देख लें ATM ही हमने यूनिट लगाया है, प्रेशर का यूनिट तो हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है। तो वो हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने ATM ही लगाया। क्यों ATM, देखिए यहाँ पे ATM ही लगाया क्योंकि हमने जो R की वैल्यू ली थी उसमें हमने R की वैल्यू में यहाँ पे देखें R की वैल्यू में हमने ATM ही यूनिट लिया था। जो हमने R की वैल्यू में लेना है यूनिट, वही हमारा आंसर में आना चाहिए। मतलब जो R की वैल्यू में प्रेशर का यूनिट होगा वही आपका क्वेश्चन में होना चाहिए। जो R की वैल्यू में आपका वॉल्यूम का यूनिट होगा, जैसे कि यहाँ पे R की वैल्यू में हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट था डेसीमीटर क्यूब, तो हमने वही क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब ही रखा। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब होता तो हम सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते। तो जो R की वैल्यू हो वही सारे यूनिट आपके पास होने चाहिए, फिर ही क्वेश्चन का आंसर ठीक आएगा। और दूसरी बात कि जब आप P1 V1 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो उसमें जो P1 का यूनिट होगा वही P2 का यूनिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।